अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सेपरेशन ऑफ पावर इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर का क्या कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर एक डॉक्ट्राइन है जिसका अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो कॉन्सेप्ट जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया वो था एरिस्टोटल और प्लेटो। इन दोनों ने ये इसका कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया और उसका नाम था ट्रायपॉलिटिका। ये कहते थे कि जो पावर है उसे थ्री ऑर्गन्स में सेपरेट होना चाहिए। ट्राई मीन्स थ्री, तो जो पावर होती है वो थ्री ऑर्गन्स में अलहदा-अलहदा सेपरेट होनी चाहिए। ये प्लेटो और एरिस्टोटल ने हिस्टोरिकली कहा है। यानी कि अगर एक गवर्नमेंट है तो उसके तीन पिलर्स होने चाहिए जिनमें वो मुश्तमिल हो। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि स्टेट है, एक स्टेट के चार एलिमेंट्स होते हैं जिसमें हमने पढ़ा है कि पॉपुलेशन होती है, टेरिटरी होती है, सॉवरेनिटी होती है, गवर्नमेंट होती है। तो फिर सेपरेशन ऑफ पावर का ये जो डॉक्ट्राइन है ये इंट्रोड्यूस कराया गया और उसकी वजह मेन ये थी कि जो पावर है वो जब किसी एक के पास रहेगी तो उस पावर का मिसयूज़ भी होगा और साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ पावर रहेगा तो मिसयूज़ होगा और गलत लॉज बनाए जाएंगे और करप्शन होगी। इसलिए इसका ये कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि पावर जो है वो गवर्नमेंट की तीन अलग अलग ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाए और काम आसानी से हो सके और एक बंदे पर ना हो सब कुछ। मतलब वन मैन आर्मी टाइप चीज़ ना हो कि उसी की सारी मर्जी चल रही है जैसे कि यहाँ पर होता आ रहा था पहले। जैसे कि अभी रिसेंटली जो अभी इस डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का जो क्रेडिट दिया जाता है वो कहा जाता है कि मॉन्टेस्क्यू एक फ्रेंच ज्यूरिस्ट है। इसने ये डॉक्ट्रिन बताई जिसका नाम सेपरेशन ऑफ पावर है अपनी एक बुक में जो जिसका नाम था स्पिरिट्स ऑफ लॉ। उसने पब्लिश की 1748 में और वो कहता है कि जो लॉ है जो पावर है वो तीन ऑर्गन्स में सेपरेट होनी चाहिए ताकि एक के पास ही रहेगी तो पावर जो है वो मिसयूज़ होगी और एब्यूज़ ऑफ पावर होगा और करप्शन होगी। तो जो ये फ्रेंच जूरिस्ट है इसने ये 1748 में अपनी बुक इंट्रोड्यूस कराई। उस टाइम पे ये जो उसका वहाँ पर जो उन पर गवर्नमेंट कर रहा था वो एक फ्रेंच किंग था। उससे वो बड़ा परेशान था कि ये बंदा हम पर रूल करता है और अपनी मर्ज़ी के लॉज बनाता है और इसकी कोई हद नहीं है इसकी पावर्स की। तो इसलिए इसने एक बुक लिखी जिसमें ये कॉन्सेप्ट दिया और इस कॉन्सेप्ट को यूके ने अपने पास रखा। तो ये कॉन्सेप्ट इसका कहता है कि हर स्टेट में देर आर थ्री काइंड्स ऑफ पावर। लेजिस्लेटिव पावर रिस्पॉन्सिबल टू मेक लॉज फॉर द टाइम बीइंग और फॉर ऑल टाइम। इसने कहा है कि जो तीन पावर्स होती हैं हर स्टेट में, एक तो ये जिसके पास लेजिस्लेटिव पावर होती है कि वो लॉ बना सकते हैं किसी भी तरह के, वो जो भी उन्हें नेसेसिटीज़ हैं उसके हिसाब से, और सेकंड ये कि एग्जीक्यूट करें उन मामलात को या वार इन पीसेस को जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में आ जाता है। उसके बाद थर्ड पावर ये होती है कि एग्जीक्यूट किया जाए उन पावर को, उस लॉज को बाय पनिशिंग द क्राइम्स, जो भी क्राइम्स दिए गए हैं और साथ साथ उन्हें जजमेंट दी जाए और जो प्राइवेट जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनके राइट्स को इन्फोर्स किया जाए यानी कि जुडिशरी। तो ये अपनी बुक में कहता है कि तीन तरह की पावर्स होती हैं हर स्टेट में। लेजिस्लेटिव पावर, लॉ मेकिंग पावर और साथ साथ एग्जीक्यूटिव पावर जो उसे इन्फोर्समेंट करवाएंगे और साथ साथ जुडिशरी जो कि इंटरप्रेट करती है और साथ साथ पनिश करती है जो भी उसके अगेंस्ट क्राइम होते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम ईच ऑफ दीज पावर शुड बी वेस्टेड इन सेपरेट इन डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर। ये कहता है कि जो पावर है वो सेपरेटली हर ऑर्गन को मिले, लेकिन हमें अगर देखा जाए तो यूके में ऐसा नहीं है कि सेपरेट सबके पास अलहदा-अलहदा पावर है, क्योंकि हर ऑर्गन की दूसरे ऑर्गन से पावर डिफ्यूज़ हुई हुई है, मतलब कि वहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ पावर है। और ये कहता है कि अगर हम इस तरह करेंगे कि हर ऑर्गन को उसकी मुकम्मल पावर दी जाएगी तो इस तरह लिबर्टी भी सिक्योर रहेगी और किसी भी तरह उनकी जो पावर है वो उसमें मिसयूज़ नहीं होगी और कंसंट्रेट नहीं होगी। ठीक है, ये कहता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक साथ होंगे तो वहाँ पर भी मसला होगा, और अगर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के साथ होगा वहाँ भी मसला होगा, या जुडिशरी और लेजिस्लेटिव भी साथ होंगे तब भी मसला होगा। जबकि अगर देखा जाए तो ये सब तो वैसे भी साथ है, क्योंकि जो यूके की पार्लियामेंट है
उसमें से अगर उनके पार्लियामेंट में से, जिसे लेजिस्लेचर कहते हैं, वहाँ से जो लोग होते हैं वही उठ के कैबिनेट बनाते हैं, यानी कि आपके एग्जीक्यूटिव्स भी। तो यहाँ पर ये दोनों साथ मिले हुए हैं। और उसके साथ साथ ही उधर की पार्लियामेंट के जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं वो भी जो है जुडिशरी के कोई ना कोई काम करते हैं, तो इसका मतलब वो भी जुडिशरी से मिले हुए हैं। तो वहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ पावर है, क्लियरली सेपरेशन ऑफ पावर वैसे तो नहीं है। और मेन बात तो ये कि वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहाँ पर ये बातें लिखी तो गई नहीं है, इसलिए ज़्यादा तौर पर ये बस उनकी कन्वेंशन और इम्प्लाइडली तौर पर चल रहा होता है। और इस जो सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्राइन है उसके मुताबिक ये जो मॉन्टेस्क्यू है वो कहता है कि द सेम पर्सन शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ मोर देन वन। और ये कहता है कि जो ऑर्गन है अलहदा, ये 3 ऑर्गन्स, उसमें एक बंदा दोनों तीनों में नहीं होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर जो मिनिस्टर होता है कैबिनेट का, उसे पार्लियामेंट में नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ अगर एक ऑर्गन जो है गवर्नमेंट का वो किसी दूसरे ऑर्गन के काम में मुदाखलत नहीं करे। जबकि यहाँ पर अगर हम देखे जाए तो एक्सेप्शंस हैं बहुत सारी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर लेजिस्लेचर कोई काम करती है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो तो वहाँ पर जुडिशरी एक्टिव हो जाती है ना। और साथ साथ थर्डली इन्होंने कहा है कि वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट एक्सरसाइज द फंक्शन असाइन टू एनी अदर ऑर्गन, और एक ऑर्गन किसी और ऑर्गन का काम भी नहीं करेगी। तो ये सब बातें और ये सब पावर्स और ये सब कुछ मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक जो स्पिरिट ऑफ लॉ है उसमें बताई, सेपरेशन ऑफ पावर के डॉक्ट्राइन का, कि इसमें क्या क्या होगा। इसके साथ जैसे कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें भी इन लोगों ने लेकिन 3 तरह से पावर्स को सेपरेट किया हुआ है। जिससे कि हम कहेंगे कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस। थ्योरी में तो बहुत सारी बातें हैं और प्रैक्टिस में अलहदा होती हैं कन्वेंशंस पर। जैसे कि इसमें एक है एग्जीक्यूटिव्स में इन्होंने किया है कि एग्जीक्यूटिव्स में कौन कौन होंगे, क्राउन होगा और गवर्नमेंट होगी 2। क्राउन मतलब क्वीन और किंग, ठीक है, जो मोनार्क होंगे वहाँ के ये होंगे। और इसमें साथ साथ अब जो गवर्नमेंट है वो किन की होती है, प्राइम मिनिस्टर्स की, और जो कैबिनेट होगी उसकी वो। और वो कैबिनेट भी और प्राइम मिनिस्टर भी कहाँ से आते हैं, वो भी हाउस ऑफ कॉमन से ही आते हैं जिनकी गवर्नमेंट होती है वहाँ पर, ठीक है। और साथ साथ जो सिविल सर्विसेज होती हैं वो भी एग्जीक्यूटिव्स में आती हैं, और प्राइम जो फंक्शन होता है गवर्नमेंट का वो भी यही होता है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करे। उसके साथ हमें ये भी पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हाउस ऑफ कॉमन से इलेक्ट होकर आता है, और वो ही किन्हें इलेक्ट करता है, जो कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं वो भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट से ही उन्हें इलेक्ट करता है। और साथ साथ हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट के लिए। मतलब कि वो जो भी काम करेगा या उसकी कैबिनेट जो भी काम करेगी वो किसको रिस्पॉन्सिबल है, पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। और अब लेजिस्लेचर की बात की जाए तो लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट में है वो सॉवराइन है, क्योंकि हमें पता है सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट जो है वो मेन है उधर। यहाँ तक कि एक वहाँ पे जूरिस्ट कहते हैं कि पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग, बट वो मैन को वुमेन नहीं बना सकती और वुमेन को मैन। मतलब उन्हें इतनी सॉवरेनिटी वहाँ पर है और इतना फ्लेक्सिबल उनकी वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी है कि वो आराम से सिंपल मेजॉरिटी में अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। कोई भी लॉ किसी भी किस्म का इमोरल हो वो पास हो सकता है, लाइक दे कैन मेक और अनमेक एनी काइंड ऑफ लॉ। उधर उनके पास कोई एक्सेप्शंस नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास अन इस्लामिक लॉज नहीं बनेंगे, तो वहाँ कोई ऐसी एक्सेप्शन नहीं है। वो कहते हैं भले लॉ मोरल पर हो या इमोरल हो, हमें इससे कुछ नहीं है, बस लॉ बनना चाहिए, लोगों के लिए काम आना चाहिए किसी भी तरह, ठीक है। पार्लियामेंट कैन मेक और अमेंड और रिपील एनी लॉ। और साथ साथ जो मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट के वो भी पार्ट ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और अकाउंटेबल भी होते हैं उसके लिए। गवर्नमेंट होती है वो पार्लियामेंट में तब तक रहती है जब तक कि वहाँ की मेंबर्स का कॉन्फिडेंस ले सके, रहे उनके पास। और ऑब्वियसली उनका कॉन्फिडेंस उसके पास रहता है क्योंकि वहाँ पर डुअल पार्टी सिस्टम है, तो मेजॉरिटी ज़्यादातर उसी की होती है जिसकी गवर्नमेंट बनी होती है, तो उनका कॉन्फिडेंस पूरे टाइम तक ज़्यादातर वहाँ पर रहता है। और साथ साथ वहाँ पर जो मनी बिल्स होते हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ तभी कंसीडर किए जाते हैं जब तक कि उन्हें रिकमेंडेशन दी जाए किनकी, एग्जीक्यूटिव्स की। और एग्जीक्यूटिव्स कौन है यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट। मोनार्क का इतना ख़ास उसमें नहीं है किरदार, वैसे तो उसके बाद प्रेरोगेटिव्स में है लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता। साथ साथ जुडिशरी इंग्लैंड में भी इंडिपेंडेंट है, और साथ साथ वो ऐसे मैटर्स को भी रिजॉल्व करती है जो लॉ के साथ साथ उनके जजमेंट भी क्रिएट करते हैं। यानी कि ऐसा कोई
बनाती हैं वो लॉ, इस तरह भी जैसे कि हम यहाँ पर भी कहते हैं। और वहीं के जूरिस्ट बहुत सारे जो लीगल रियलिज्म की बात करते हैं वो यही कहते हैं कि लॉ इज़ व्हाट जज प्रैक्टिसेस और लॉ इज़ व्हाट जज पास जजमेंट्स। यानी कि जो लॉ वो होता है जो जजेस बनाते हैं, वो ये कहते हैं लीगल रियलिज्म की थ्योरी में कि जो जजेस लॉ को इंटरप्रेट करने के बाद एक न्यू लॉ बनाते हैं वो असल लॉ होता है, वो ये कहते हैं। और यूके में भी यही होता है कि इसी तरह थ्रू देयर जजमेंट्स भी बहुत सारे लॉज बने हैं। और इसी तरह इनके जो कॉमन लॉ है वो भी तो सोर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉमन लॉ इसी तरह बना है कि जो जजेस हैं वो लोगों की कस्टम्स को देखते हुए, उनके कॉमन जो भी मसाइल होते थे उनको देखते हुए जो भी हल देते थे यानी कि जजमेंट्स बनाते थे, वो ही लॉ बन जाता था। और judiciary in UK is independent of both parliament and executive, but it may be argued that this independence is not genuine as the senior appointments are made by crown and are movable by the crown on then at the both houses of parliament। हाँ, जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं जजेस की वो क्राउन करता है, उसका पास यहाँ पर मोनार्क के पास राइट है कि वो अपॉइंटमेंट करे। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी डाइवर्जन है बिटवीन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में ये होता है कि वो भी अगर ये अपॉइंट करेगा तो उस पर लाजिम है कि वो साथ साथ पार्लियामेंट से वो एडवाइस ले, या अपनी जो कैबिनेट है उसकी उससे एडवाइस ले। अब कैबिनेट से ले रहा है तो वो भी इनडायरेक्टली पार्लियामेंट से ही ले रहा है, क्योंकि जो कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं या मिनिस्टर्स होते हैं वो भी पार्लियामेंट से ही उठ के आते हैं और उस पार्टी से जो मेजॉरिटी में आती है। इसीलिए कहते हैं कि वहाँ पर पार्लियामेंट सुप्रीम है। और द सोवराइन हैज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ मर्सी। हाँ, ये भी होता है कि जो सोवराइन है यहाँ पे यानी कि मोनार्क, उसके पास ये भी पावर है कि वो पार्डन जो है वो ग्रांट कर सकता है। जैसे कि यहाँ पाकिस्तान में भी हमारे प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो पार्डन जो है वो ग्रांट कर सकता है किसी भी कन्विक्ट को। उसके साथ साथ जुडिशरी के पास और भी बहुत सारे राइट्स हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, किस तरह से कि वो अपने इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन भी करती है कि वो अपने अंदरूनी जो भी कोर्ट्स के मसाइल होते हैं उसके लिए लॉ मेकिंग करे या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज बनाए। ये जो तीनों के तीनों पार्ट्स होते हैं, ये सेपरेशन ऑफ पावर में जो ऑर्गन्स हैं, ये भी अपने लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाती है। और यहीं से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का भी कॉन्सेप्ट निकला है कि इनके जो अपने मामलात हैं उनके लिए भी तो कुछ लॉ चाहिए कि किस तरह से पावर सेपरेट होगी, किस तरह से उसका यूजेज होगा। लेजिस्लेशन तो अपनी लॉ मेकिंग करती है, लेकिन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन और जुडिशरी के दरमियान के सारे जो मामलात हैं उसकी जो लॉ मेकिंग होती है वो उसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहते हैं, उसी में ही पढ़ा जाता है वो। तो इस तरह ये जो हमने पढ़ा कि सेपरेशन ऑफ पावर है वो क्या है, कि इसका कॉन्सेप्ट अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ट्राई पॉलिटिका प्लेटो और एरिस्टोटल ने दिया, और साथ साथ अभी अगर हम मॉडर्न इसका कॉन्सेप्ट देखें तो वो मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक 1748 में जो पब्लिश की थी स्पिरिट्स ऑफ लॉ, उसमें इसका कॉन्सेप्ट दिया और कहा कि पावर जो है वो किसी एक के पास नहीं रहनी चाहिए, इसे डिवाइड होना चाहिए ताकि करप्शन ना हो और एब्यूज़ ऑफ पावर और मिसयूज़ ऑफ पावर ना हो। और इसे किस तरह से थ्री ऑर्गन्स में इसे सेपरेट कर दिया गया ताकि हर ऑर्गन अपना काम अलहदा से कर सके। जैसे कि पूरे मुल्क में जो भी लॉ मेकिंग होगी वो लेजिस्लेशन के लिए दे दी, फिर उसकी इन्फोर्समेंट का काम किसको दे दिया, एग्जीक्यूटिव्स को अलहदा कर दिया, और साथ साथ फिर उसको इंटरप्रेट करना किसका काम दे दिया, वो जुडिशरी को। तो इस तरीके से तीन काम अलहदा अलहदा सेपरेट कर दिए ताकि अच्छी तरह से पावर जो है वो इंजॉयमेंट भी हो सके और एब्यूज़ ऑफ पावर या करप्शन ना हो सके। क्योंकि इस तरह होता है कि जब हम किसी एक को कंसंट्रेशन ऑफ पावर कर देते हैं तो हमेशा करप्शन होती है अगर हम किसी को एब्सोल्यूट पावर दे दें। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, इसने यही कहा। ये ज्यूरिस्ट था, एक फ्रेंच ज्यूरिस्ट मॉन्टेस्क्यू, जिसने ये बताया। तो उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। यही था इसका कॉन्सेप्ट जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में था, सेपरेशन ऑफ पावर का। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।